देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है एक्सरसाइज 12.3 का। एक ये वर्ताकार मेज पोस है, उसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है और उसमें एक डिजाइन बना हुआ है जो आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक वर्ताकार मेज पोस जिसकी त्रिज्या आपको 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जिसकी आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास ये एक वर्ताकार मेज पोस है जिसके अंदर, इस वर्ताकार मेज पोस के अंदर एक क्या बना हुआ है? ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ये ABC क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? OA, OB और OC क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं जो 32 सेंटीमीटर हैं। और ये समबाहु त्रिभुज है, इसका प्रत्येक कोण कितना होगा? 60 डिग्री का होता है। तो अब ये मान लीजिए ये वाला कोण भी 60 डिग्री है, ये वाला कोण भी 60 डिग्री है और ये वाला कोण भी 60 डिग्री है। तो हमने A शीर्ष से भुजा BC पर लंब डाल दिया, ये हो गया E। और इस भुजा से BA लंब डाल दिया, ये F हो गया। और ये शीर्ष C से भुजा AB पर लंब डाल दिया, ये हो गया मेरा EFG। यानी कि अब क्या हो गया? त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, उसके शीर्ष A से भुजा BC पर लंब AE डाला और फिर शीर्ष B से भुजा AC पर लंब BF डाला और शीर्ष C से भुजा AB पर लंब CG डाला। जो तीनों शीर्ष लंब या माध्यिकाएं, इसको माध्यिका भी कहते हैं, वृत्त के केंद्र पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये और हमको इसमें समबाहु त्रिभुज की भुजा नहीं दी हुई है। हमने मान लिया इस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? X। ये भी X सेंटीमीटर है और ये भी X सेंटीमीटर है और ये भी X सेंटीमीटर है। तो हमें इस वर्ताकार मेज पोस में जो डिजाइन बना हुआ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? हमें इस वर्ताकार मेज पोस की त्रिज्या दी हुई है और इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। यदि वर्ताकार मेज पोस के क्षेत्रफल में से इस समबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल घटा देंगे, जो शेष ये डिजाइन बना हुआ है उसका क्षेत्रफल हमको फाइंड हो जाएगा। माना हल देखिए, माना समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा बराबर X सेंटीमीटर। तो इसलिए क्या होगा? समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं, तभी वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। AB, BC और CA बराबर X सेंटीमीटर होगा। और वर्ताकार
वर्ताकार मेजपोश की त्रिज्या अर्थात OA, OB, OC, OA, OB, OC वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो वृत्त के केंद्र O से जीवा BC पर लंब डाला गया है, जो जीवा को समद्विभाजित अर्थात 2 भागों में समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो इसलिए BE और EC बराबर BC/2 अर्थात BC कितना है? X है, तो X/2 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी X/2 और ये भी X/2 और ये 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये हुआ। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंब वृत्त के केंद्र पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो अर्थात वृत्त समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई माध्यिका या शीर्ष लंब उसको 2:1 में विभाजित करते हैं, यानी कि 2:1 में ये विभाजित करेंगे आपको। तो समबाहु त्रिभुज से समबाहु त्रिभुज के शीर्ष A से खींची गई माध्यिका या शीर्ष लंब उसे 2:1 में विभाजित करते हैं। इसलिए क्या होगा? OA/OE बराबर कितना? 32 OA/OE कितना होगा? 2:1। तो OA कितना है आपके पास? 32 है। OA हमारे पास कितना आया? 32 है, और OE मुझे फाइंड करना है, और ये 2:1 में विभाजित कर रहे हैं, तो गुणा कर देंगे
तो मेरे पास क्या आएगा, तिरछी गुना किया तो 2 गुना ओ ई बराबर 32, तो ओ ई बराबर 32/2, तो ये 16 आ गया। तो ओ ई बराबर 16 सेंटीमीटर, यानी कि ये ओ ई कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, मेरे पास ओ ई पात ज्ञात हो गई। जब हमें ओ ई ज्ञात हो गई तो हमारे पास बी ई ओ एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया। तो समकोण त्रिभुज, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींची गई रेखा उस पर लंब होती है और उसको 2 समान भागों में विभाजित करती है। तो ओ ई लंब है जीवा बीसी पर। ठीक है, तो अब मेरे पास एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। इसमें बी ई ओ एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज बी ई ओ में, बी ई ओ में, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अभी समकोण त्रिभुज में बी क्या है, आधार है, ओ ई लंब है और ओ बी मेरा क्या है, कर्ण है। तो कर्ण ओ बी का स्क्वायर, आधार क्या है, बी ई का स्क्वायर, बी ई का स्क्वायर प्लस लंब ओ ई का स्क्वायर। ठीक, तो ओ बी मेरे पास क्या है 32, ये 32 का स्क्वायर, और बी मेरे पास क्या है x/2, x/2 का स्क्वायर, और ओ ई मेरे पास कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर। ठीक, तो इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो ये आया 32 का स्क्वायर, ये प्लस था इधर आके माइनस, 16 का स्क्वायर बराबर x²/4। तो इसको एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटा देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 32 + 16, और ये 32 - 16 बराबर x²/4। ये वर्गांतर का फॉर्मूला हो जाएगा। ये 48 होगा और ये 16 होगा, 32 16 गया 16, और 32 और 16 48, और ये हो गया x²/4। तो x²/4 ये 48 गुना 16, तो 4 की गुना हो जाएगी। आगे देखिए, 4 की गुना हो जाएगी, तो मेरे पास तो यह आया x²/4 48 गुना 16, तो एक तिरछी गुना हो जाएगी 4 गुना 48 गुना 16, तो x बराबर √4 गुना 48 गुना 16 प्लस माइनस, x बराबर प्लस माइनस, इसके टुकड़े कर देंगे 2 गुना 2, 48 के भी टुकड़े कर देंगे 16 गुना 3
और ये 16। ठीक है, अब 2 का जोड़ा ये बन गया, 2 का जोड़ा ये बन गया, तो x बराबर आ गया 2 गुना 16 रूट 3, तो x बराबर 32 रूट 3 सेंटीमीटर। तो यानी कि इस समबाहु त्रिभुज की हमको भुजा प्राप्त हो गई। ये कितनी हो गई? ये भी 32 रूट 3 होगी, और ये भी 32 रूट 3 होगी, और ये भी 32 रूट 3 होगी। ठीक है, तो ये प्राप्त हो गई। तो समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा यानी कि AB, BC और CA बराबर 32 रूट 3 सेंटीमीटर आ गया। तो अब समबाहु त्रिभुज, आपको इसकी भुजा ज्ञात हो गई, तो इसका आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? √3/4 भुजा स्क्वायर। तो ये आया √3/4, भुजा क्या है? 32 रूट 3, इसकी 2 बार गुना हो जाएगी, 32 रूट 3, 32 रूट 3, और ये 4 अठे 32, और √3 की गुना √3 के साथ होगी तो 3 हो जाएगा, 8 तिया 24 गुना 32 रूट 3 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की गुणा कर दीजिए। तो 24 दूनी 48, हासिल को 4, 24 तिया 72, और 4 76, 768 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया? 768 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्ताकार मेजपोश का क्षेत्रफल, वृत्ताकार मेजपोश का क्षेत्रफल, ये क्या होगा? πr²। पाई का मान 22/7 है, आर कितनी है? 32 गुना 32। तो इनकी गुना करेंगे इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 32 की गुना 32 के साथ किया गया, 4 6 6 9, 4 6 6 12 9 1 10, 1024। ये आया 22/7 गुना 1024। 22 की गुना 1024 के साथ करेंगे, 1024 गुना 22, 8 4 0 2, 8 4 0 2, ये 8 हो गया, 8 4 12, इसको 1 4 1 5 2 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 0 2, क्रॉस 2 चौक 8, 2 दूनी 4 0
2, 8, 8 4 12, 4 1 5, 2 2, ठीक है। तो कितना आया 22,528 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल या डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्ताकार मेजपोश का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये कितना आया था वर्ताकार मेजपोश का 22,528 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका कितना आया था समबाहु त्रिभुज का 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 22,528 बटा 7 माइनस 768√3 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। आप 22,528 को 7 से भाग करिए और √3 का मान 1.73 रख देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इसको बहुत इजी वे में हल करना था। पहले आप वर्ताकार मेजपोश का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसकी त्रिज्या आपको दी हुई है, और फिर आपको ये समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, इसकी भुजा नहीं दी हुई थी, तो हमको इस मेजपोश की त्रिज्या दी हुई थी, तो उसकी सहायता से हमने इस समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कर ली। और समबाहु त्रिभुज की भुजा जो आई थी हमारे पास 32√3 आई थी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष उसकी माध्यिकाएं उसको 2:1 में विभाजित करती हैं। तो OA बटा OE बराबर 2/1 रखा, तो हमने उसको हल किया, OE का मान आया था 16, और फिर ये BEO क्या एक समकोण त्रिभुज बन गया। पाइथागोरस प्रमेय से हमने इसकी एक भुजा ज्ञात कर ली थी, तो वो आई थी कितनी 32√3, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। वो भुजा का मान रखा, उसको हल किया, तो उसका क्षेत्रफल कितना आया था 768√3 आया था। और फिर वर्ताकार मेजपोश के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने घटा दिया, तो हमें इस डिजाइन का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप इसको कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम उसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू। भाई बहुत बड़ी क्वेश्चन।